हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव दुबे। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था, मैं अपनी वीडियो का दूसरा पार्ट लेके हाजिर हूँ। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने शुद्ध हिंदी का यूज़ किया था, जिससे कुछ बच्चों को जो कि खासकर कश्मीर डिवीज़न से हैं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी समझने में। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी चीज़ें समझाई जाएँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न लेते हैं। भारत में जो रेल बनाने वाली कंपनी हैं, इनमें से किस कंपनी ने जो है लिम्का बुक में अपना रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करवाया है, अपना नाम दर्ज किया है। इन्होंने 431 जो है लोकोमोटिव्स बना दिए सिर्फ 292 वर्किंग डेज़ में। दे मेड 431 लोकोमोटिव्स जस्ट इन 292 वर्किंग डेज़। तो ये इस कंपनी का नाम हमने बताना है। तो इस कंपनी का नाम है चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये आसान कोल में है। इस जगह का नाम है आसान कोल। यहाँ पे ही एक रेस्टोरेंट ऑफ रेल नामक जो प्रोजेक्ट था वो भी शुरू किया गया था कोविड-19 के दौरान, जो रेल को रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा एनजीओ है भारत का जिसे स्कोफ अवार्ड मिला है? स्कोफ अवार्ड किस एनजीओ को मिला है? इन्होंने मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड के हेल्थ के रिलेटेड बहुत अच्छा काम करा है। किसको मिला है ये मिला है अरमान को। ARMMAN, अरमान को मिला है। एक और एनजीओ है जिसे इक्वेटर प्राइज़ मिला है अभी अभी, उसका नाम आप बता सकते हैं? उसका नाम है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। और कोई पूछे कि विश्व का सबसे बेहतर जो साबित हुआ है एनजीओ तो कौन सा है, तो बेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड है बार्क, BRAC। ब्रैक जो है ये एक बांग्लादेश से है, ये बांग्लादेश का एनजीओ है। इसे फैज़ल हसन ने शुरू करा था। तो BRAC नाम याद रखिए आप, बस इतना ही याद रखना है आपको, जो वर्ल्ड का बेस्ट एनजीओ है। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारे सिविल सर्विसेज के जो अफसर होते हैं, जो जैसे IAS IPS, इन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया है तो जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे इस पैंडमिक के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान। तो इस इनिशिएटिव का नाम हमने बताना है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो इस इनिशिएटिव का नाम है करुणा। इस इनिशिएटिव का नाम है करुणा। करुणा का मतलब है सिविल सर्विस एसोसिएशन रिसर्च सपोर्ट एंड नेचुरल डिजास्टर। करुणा, आपने सिर्फ नाम याद रखना है, करुणा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ऐसा ही एक नेशनल NCC, आप जानते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इन्होंने भी, इनके वॉलंटियर्स ने भी एक इनिशिएटिव जारी किया है अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं ये भी नेशन को। तो इनके इनिशिएटिव का क्या नाम है अगर कोई पूछे? इनके इनिशिएटिव का नाम है एक्सरसाइज नेशनल योगदान। एक्सरसाइज नेशनल योगदान। योगदान का मतलब कंट्रीब्यूट होता है, तो एक्सरसाइज नेशनल योगदान। अगर आपको CAPF फोर्सेस में अगर आपको भर्ती होना हो तो आपके पास NCC के जो ABC करके सर्टिफिकेट होते हैं वो आपकी सहायता करते हैं। जैसे A वाले को 2% मार्क्स मिलते हैं, 3% मिलते हैं। B को, C कैटेगरी वाले को सबसे ज़्यादा 5% मार्क्स जो है हमें मिलते हैं, हम ये जानते हैं सारे। तो NCC। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, इन्होंने एक इंडिजिनस वेंटिलेटर बनाया है। एक वेंटिलेटर बनाया है। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया इन्होंने? ये बनाया है प्राण के तहत, PRAAN, प्राणा के तहत ये इन्होंने एक वेंटिलेटर तैयार किया है बहुत ही कम समय में। अगर कोई पूछे कि वायु नामक एक सुपर हीरो है, ये क्या है? वायु नामक एक सुपर हीरो है, ये क्या है, ये किसने बनाया है? तो ये भारत सरकार ने वायु नामक एक सुपर हीरो बनाया है जो कि बच्चों को अवेयर करेगा इस पैंडमिक के लिए, कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए। वायु, याद रखिए, वायु सुपर हीरो बच्चों को अवेयर करेगा कोरोना वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीवन नाम का एक लो एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर तैयार करा है अभी रेल फैक्ट्री ने। एक रेल फैक्ट्री ने किया है। तो कौन सी रेल फैक्ट्री है ये है कपूरथला, जो कि है पंजाब में। जो उन्होंने वेंटिलेटर बनाया इसका नाम है जीवन। देखिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी पेपर में आएंगी। खासकर जो कोविड-19 से रिलेटेड है, सारे लोग जो हैं इसका डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे आएंगे। कोई नहीं पूछेगा आपको कि पहली स्टेट थी जो फ्री हुई वो कौन सी थी। ये वेरी लो लेवल आ गया। इस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये बनाया है किस रेल कंपनी ने बनाया? रेल फैक्ट्री ने बनाया। ये बनाया है कपूरथला। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितनी जो हैं वो कोच फैक्ट्रीज हैं, रेल कोच फैक्ट्रीज हैं, तो भारत में मेनली सिर्फ 3 ही रेल कोच फैक्ट्रीज हैं। जैसे एक तो आपको मैंने बता दिया, कपूरथला है जो पंजाब में,
दूसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में। और तीसरी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में। तो याद रखिए ये 3 नोट डाउन कर लीजिए। पहली है ये कपूरथला, दूसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में, और तीसरी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन से सीएम हैं जिनको हीरो ऑफ द एनिमल, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है पैटा ने? पैटा आप जानते हैं जो एनिमल्स के लिए काम करता है। तो कौन से सीएम को ये अवार्ड मिला है, भारत के कौन से वो सीएम हैं? तो ये मिला है नवीन पटनायक को। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक, एज वी ऑल नो। इनकी पार्टी का नाम है बिरजू जनता दल, बिरजू जनता दल इनकी पार्टी का नाम है। और इनके वहाँ जो ओडिशा है वहाँ अगर स्टेट एनिमल पूछें तो सांबर, सांबर है स्टेट एनिमल, और ये पेपर में आएगा, बहुत बार पूछा भी गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेशनल मैरीटाइम डे बनाया गया 5 अप्रैल को, तो उसका थीम क्या था? सॉरी, कौन सा एडिशन था उसमें जो इस साल बनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे? तो 5 अप्रैल को ये बनाया गया था। इसका कौन सा एडिशन था? तो इसका एडिशन था 57th। हमने अभी 57th एडिशन जो था इसका ऑब्जर्व किया। एक चीज़ और याद रखिए, वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो विश्व समुद्र दिवस होता है वो सितंबर के लास्ट वीरवार को बनाया जाता है, सितंबर के लास्ट वीरवार को बनाया जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल और जो विश्व मैरीटाइम दिवस है वो बनाया जाता है सितंबर महीने के लास्ट वीरवार को। तो ये आपने याद रखना है। इस बार जो है वो लास्ट वीरवार है, वो 24 सितंबर को है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया अभी हमने जो 7 अप्रैल को होता है। क्या थीम था इसका? इसका थीम था सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। तो WHO ने ये कहा है कि 2020 जो साल होगा वो नर्सिस और मिडवाइफ का साल होगा, नर्सिस और मिडवाइफ का साल होगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा राज्य है, कौन सी स्टेट है जिन्होंने च्युइंगम बैन कर दिया है? किस राज्य ने करा है ऐसा? तो ये करा है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने च्युइंगम्स अपनी स्टेट में बैन कर दिया है। कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको खा के थूक सकता है, तो इससे पैंडमिक फैलने का खतरा है, इसलिए उन्होंने इस च्युइंगम को फ़िलहाल के लिए 30 जून के लिए, और आगे भी कर सकते हैं, तो इन्होंने ये जो है वो बैन कर दिया है। अगर मैं पूछूं कि जो पान मसाला है वो कौन सी स्टेट ने बैन करा है, तो पान मसाला बैन करा है उत्तर प्रदेश ने। पान मसाला बैन करा है यूपी ने, यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, एज वी ऑल नो। और जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूवी प्रवीण राव अभी किस कंपनी के चेयरमैन बने हैं? यूवी प्रवीण राव किस कंपनी के चेयरमैन अभी बने हैं? तो ये बने हैं नेस्कॉम के, ये बने हैं नेस्कॉम के। नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाया है भारत में जिसका नाम है इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया, इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया। ये आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसमें आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है कि जो हमारे सांसद होंगे कितने % कट उनकी सैलरी में रहेगा आने वाले साल में, जो कि इस पैंडमिक के दौरान आर्थिक संकट है उससे निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो कितने % सैलरी का कट उसमें रहेगा? तो ये रहेगा 30% का, 30% का कट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी से मिलता जुलता है। एक MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है जिसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर MP को, जो अब नहीं मिलेंगे। तो कितनी देर तक ये नहीं मिलेंगे? ये नहीं मिलेंगे 2 साल तक। जो MPs होते हैं उनको, जो लोकल एरिया यहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ से उनके लिए उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए उनको ये दिया जाता है। तो अब ये नहीं मिलेंगे 2 साल के लिए पैंडेमिक को देखते हुए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2021 में वर्ल्ड गेम्स होने थे जो कि पोस्टपोन हो गए 2022 में। ये कहाँ होने थे? ये होने थे बर्मिंघम में, ये होने थे बर्मिंघम में।
एशियन गेम्स 2026 में होंगे जापान के नागोया शहर में, और 2021 से ये शिफ्ट हो गए 2022 में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। EPFO जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट को ID प्रूफ लेना, आपका वर्थ प्रूफ लेना एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है फ़िलहाल में? तो उन्होंने करा है आधार कार्ड को अब आप अपना EPFO में एज योर बर्थ आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी स्टेट ने अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के दो जो पोर्टल हैं वो लॉन्च करे हैं अभी? अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्रा। आपको मैं बता दूं, सप्लाई मित्रा है, इस पोर्टल से आप अपने फ़ोन से पता कर पाएंगे कि साथ ही में राशन की दुकान कहाँ पर है, खाद्य भंडार कहाँ पर है। जो राशन की दुकान एज वी ऑल नो क्या होती है। और अन्नपूर्णा पोर्टल से हमें पता चलेगा कि साथ ही में बना हुआ खाना कहाँ अवेलेबल है। तो ये लॉन्च करे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करा गया है अभी? तो पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, फेमस क्रिकेटर एज वी ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है जो भारत की, उसके नए स्पोक्स पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं अभी? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो हैं अनुराग श्रीवास्तव। ये अभी हाल ही में जो है वो नियुक्त हुए हैं। और एक्सटर्नल अफेयर हमारे मिनिस्टर हैं एस जे शंकर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नासा ने अपना एक सैटेलाइट बनाया है जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक के बारे में पहले से ही जानकारी दे देगा। ये क्लोजली मॉनिटर करेगा वॉल्केनोज़ को, और उसके आधार पर ये डाटा जो है वो भेजेगा नासा को। तो इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है सीरीज़। आपको फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं। इसके फुल फॉर्म है क्यूबसैट इमेजिंग रेडार फॉर अर्थ साइंसेस। नासा ने एक सनराइज मिशन भी लॉन्च करा है, जिसके बारे में आपको बताया था मैंने कल। जो सोलर पार्टिकल है उसका अध्ययन करेगा, उसके बारे में स्टडी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी स्टेट है जिसने 5T प्लान जो है, एक्शन प्लान है जो है फाइट करने कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करा है? तो कौन सी स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने करा ये करा है दिल्ली ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च करा है कोविड-19 के खिलाफ। 5T का क्या मतलब है? 5T का मतलब है फर्स्ट T टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट, देन टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरी। ये है 5T का मतलब। आपको ये नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि 5T किसने लॉन्च करा है, तो ये करा है दिल्ली गवर्नमेंट ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रेल का यानी इंडियन रेलवेज़ का कौन सा जो डिवीज़न है जिन्होंने दूध दौर या स्पेशल ट्रेन एक इसेंशियल गुड के लिए चलाई है? तो कौन से स्टेट ने कौन से डिवीज़न है जिसने ये चलाई है? ये चलाई है साउथ सेंट्रल रेलवे ने। और अगर कोई पूछे कि ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में है। इंडिया में टोटल कितने रेलवे जोन हैं? इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन हैं। आंध्र प्रदेश में है ये। आंध्र प्रदेश ने एक और ट्रेन भी चलाई थी जिसको फ्रूट ट्रेन कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होती है आंध्र प्रदेश में, तो इन्होंने जो फ्रूट ट्रेन भी चलाई थी। अगर कोई स्पेसिफिकली पूछे कि ये जो ट्रेन थी जिसका नाम दूध दौरंता स्पेशल, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो ये चलाई गई रानीकंठा से दिल्ली तक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा एयरलाइन है, कौन सा विमान हवाई जहाज़ कंपनी है जिसने कार्गो ऑन सीट फ़्लाइट शुरू करी है? यानी कि जो सामान होगा, जो ज़रूरी सामान होगा, उसके लिए स्पेशल विमान को छोड़कर जो जिसमें पैसेंजर होते हैं उसी विमान में वो सामान लाया जाएगा पैसेंजर विमान यानी जहाज़। तो किसने शुरू करी है ये शुरू करी है स्पाइस जेट ने शुरू करी है। मैंने आपको इसके बारे में ये बताया था कि इसमें 5.45 जो है वो HDFC ट्रस्टी ने अपना हिस्सा खरीद लिया है स्पाइस जेट में। स्पाइस जेट के जो CEO हैं वो हैं अजय सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 2019-20 जो वित्त वर्ष था, जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा रोड बनाए हैं
सबसे ज़्यादा रोड बनाए हैं इन्होंने 2019-20 तक। कितने रोड इन्होंने बनाए हैं अगर हम किलोमीटर्स में उसको नापे तो कितने रोड इन्होंने बनाए हैं? इन्होंने बनाए हैं 3979 किलोमीटर। आप इसको याद करने के लिए 4000 किलोमीटर बोल सकते हैं, उससे उसे मिलता जुलता ही है ये। तो 4000 किलोमीटर बिग अचीवमेंट फॉर देम। हमारे जो इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है रोड मिनिस्ट्री है हमारी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने, इन्होंने पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है गति पोर्टल। नीतीश गडकरी हैं इसके जो हैं मिनिस्टर हैं। गति पोर्टल इन्होंने लॉन्च करा है। कोई अगर पूछे तो ये कब बनी थी नहाई, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बनी थी 1995 में। और इसके चेयरमैन कौन हैं? इसके चेयरमैन हैं सुखवीर सिंह सांधू। सुखवीर सिंह सांधू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैक डॉर्सी ने डिसाइड करा है कि वो $1 बिलियन चैरिटी में दे देंगे इस पैंडमिक के दौरान। $1 मिलियन जो 75% उनकी कमाई का है वो चैरिटी में दे देंगे इस पैंडमिक के दौरान। ये कौन सी कंपनी के सीईओ हैं? ये है ट्विटर के सीईओ। ये हैं ट्विटर के सीईओ, बहुत ही फेमस है ट्विटर एज वी ऑल नो। तो वेरी बिग डिसीजन फ्रॉम हिज साइड। अगर कोई पूछे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मधुबन नाम का एक बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है। किसकी वैरायटी है ये अभी तैयार की है। एक कैरेट मधुबन एक टाइप है, नाम है एक कैरेट का, जिसे तैयार करा है जो किसान हैं उन्होंने तैयार करा है। इसमें ये रिच होगी बीटा कैरोटीन से, इसमें बीटा कैरोटीन होगा सबसे ज़्यादा। तो ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में कि मधुबन क्या है, तो आपने बताना है कि ये टाइप ऑफ कैरेट है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।